बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये संभावना भर जताने के बाद बांग्लादेश में घबराहट कैसे हो गई। बांग्लादेश के संसद में ये बात उठ गई। इनकी एक पार्लियामेंटेरियन है अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो ये तो बांग्लादेशियों को वहां से खदेड़ देगी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा। बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेश के हित में नहीं है। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না। तुम्हारे देश से आए हैं, तुम्हारे ही हैं, तुम वापस उनको वापस लेना बांग्लादेश के लिए खतरा कैसे है। और जितने ये ऐसे तत्व जो हैं जो भारत के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं, इन सब से आप किसी से पूछ लीजिए कि अगर तुमको मिल जाए मौका भारत में बसने का तो वहां जाओगे। एक झटके में सब हाँ करेंगे। सबको भारत आना भी है और भारत को गाली भी देना है। ये बांग्लादेश का एक जो सेक्शन है, जो कट्टरवादी सेक्शन है, उसकी ये दुविधा है। अब जो यहाँ रह रहा है, बीजेपी तो कह के आई है कि बांग्लादेशियों को हम वापस भेजेंगे जो घुसपैठ करके आए हैं, तो ये पार्लियामेंट में ये बात उठाई जा रही है कि ये तो खतरा हो जाएगा हमारे लिए। ये बांग्लादेश में आज से नहीं है। 1998 में बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेख लिखा वहाँ के एक प्रतिष्ठित अखबार में, और उसने लेब्सरॉन शब्द का प्रयोग किया था। लेब्सरॉन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ जर्मनी के हिटलर ने कहा था कि हमको यूरोप के दूसरे देशों में अपनी जनसंख्या को बसाने के लिए घुसने का अधिकार है। ठीक है, तो ये शब्द वहाँ पे, और इसका जिक्र जो है जनरल एस.के. सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को भेजा था उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है, और अरुण शौरी ने भी अपनी किताब में उस चीज़ का जिक्र किया था। तो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश से भारत में बांग्लादेशियों को बसा करके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर ये किया जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, यदि आप पार्टीशन के समय आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जिन्ना एक कॉरिडोर मांग रहा था, और ये कॉरिडोर वही है जो आसाम का, जिसे सरजिल इमाम ने जिस चीज का जिक्र किया था, वो इलाका से होकर के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर के ऐसे जुड़ते हुए वो पाकिस्तान लैंड बॉर्डर, लैंड पैसेज मांग रहा था। यस, लैंड पैसेज मांग रहा था। तो ये ध्यान रखिए कि बांग्लादेशी मुसलमान, जो इनको हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बांग्लादेशी मुसलमान, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब एक ही पेज पर है ना। सभी को परेशानी है ना कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत न पाए। सभी को परेशानी है ना कि बांग्लादेशियों को यहां से बाहर नहीं भेजा कल से एक इंटरव्यू बड़ा चर्चा में चल रहा है हेमंता विश्व शर्मा का, वो देखा आपने? हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों कैसे भेजते हैं आप वापस, पुशबैक कर देते हैं। अंधेरा होता है, उसके बाद जब उनका गार्ड नहीं वहां खड़ा होता तो हम यहाँ से अंदर धकेल देते हैं उनको, बस बांग्लादेश जैसे आए थे वैसे ही भेज देते हैं। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है सर। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये इतना सीरियसली कैसे ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सीरियसली या वो ले रहे हैं? ये जो बांग्लादेश के सांसद है, अभी तो हमने इतना सीरियसली नहीं लिया उनको भेजने का। ये मतलब ये क्या कि बांग्लादेशियों का डर दोनों तरफ बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं। उसको क्या डर है सर? उसके लोग हैं वो नहीं, वो डिनाई कर सकता है कि बांग्लादेशी रहते हैं। वो एक प्रेशर तो बना रहे हैं कि भाई इस तरह से लोग आएंगे तो हमारा क्या होगा। चिंता तो यही होती है ना, तो वो उस बात को कर रहे हैं। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को पुश बैक करना कोई इतना आसान काम एक मिनट आता हूं सर, बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो बड़ा फैसला है, और वो केवल एक पॉलिटिकल, जो कहना चाहिए, बात करने की तरीके से बात कर रहे हैं। अभी ये तो कोई काम हो नहीं रहा। हेमंता जी का आपने जिक्र कर दिया, उन्होंने पुशबैक टेक्निक बताई थी कि किस तरह से कर रहे हैं। या तो फिल्मों में होता होगा या हेमंता जी कर सकते होंगे। मैं तो अभी उनकी तारीफ ही की थी कि हेमंता जी आएंगे तो कम से कम असम से तो घुसपैठिए चले जाएंगे। लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से बात बताई है जो और कमज़ोर करती है भारतीय जनता पार्टी के दावे को। मतलब उनके हिसाब से मैंने पूरा इस इंटरव्यू का हिस्सा देखा है जिसमें हेमंता जी ने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को तो भेजा ही नहीं जा सकता क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी कोई एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी नहीं है, कोई मतलब समझौता नहीं है एक्स्ट्राडिशन का। बिना एक्स्ट्राडिशन के हम वहाँ भेज नहीं सकते। जो घुसपैठिया आते हैं वो यदि आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे आपने डिटेक्ट वो कहा, तो उसकी रिपोर्ट आप भेज देंगे विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय उसकी लिस्ट भेजेगा बांग्लादेश को, और उसमें से यदि वो कोई चाहेंगे कि भाई ये हमको चाहिए या नहीं चाहिए, तब ये काम हो सकता है। तो यदि हेमंता जी का ये इंटरव्यू पहले आता तो लोगों को पता होता कि भाई ये घुसपैठियों को नहीं भेज सकते।
लेकिन फिर उन्होंने कहा हाँ 10-20 को मतलब legally- अंधेरे में भेजना, ये कौन सा तरीका होता है कि पुश बैक करके, मतलब तरीका है कि नहीं? कोई मुख्यमंत्री ये बात हो रहा करे? है, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, हो रहा ग्राउंड पे। हाँ, तो वो कितने लोग, जैसे अभी कहा कि 3 करोड़ लोगों को आप पुश बैक करके 3 भेज सकते करोड़ हैं को आप कैसे भेज और सकते हैं अंधेरे वैसी में? स्थिति में? और मजेदार बात है कि आप लीगली 3 भेज के दिखा दो सर, वो हाँ, ले लेगा क्या? मैं वही तीन कह भी रहा भेज हूँ कि सकते। बांग्लादेश की संसद में जब हसीना की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई बांग्लादेशी भारत के अंदर नहीं रह रहा है, हम नहीं लेंगे उनको।